नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज की कहानी हमारे प्राचीन पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई है, जो ऋषि कश्यप और कश्मीर की भूमि के नामकरण पर आधारित है। इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि कैसे ऋषि कश्यप ने एक भयंकर राक्षस को पराजित कर कश्मीर की पवित्र भूमि का निर्माण किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। ऋषि कश्यप हमारे हिंदू धर्म के सप्त ऋषियों में से एक थे। उनका नाम प्रमुख प्रजापतियों में भी आता है, जिन्होंने विभिन्न प्राणियों का निर्माण किया। कश्यप ऋषि के पुत्रों में नाग, गरुड़, दानव, देवता और मानव जाति के पूर्वज शामिल है। उनका योगदान मानवता, प्रकृति और धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके नाम पर ही कश्मीर की भूमि का नाम पड़ा हुआ है। लेकिन यह कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें उनकी तपस्या और जलदभव राक्षस के विनाश की कहानी सुननी होगी। यह कथा नीलमत पुराण से ली गई है, जिनमें कश्मीर की उत्पत्ति और जलदभव राक्षस के विनाश का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आप भी हमारी सनातन संस्कृति और धर्म की गहराइयों में अधिक जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हफ्ते नई और अद्भुत कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप के पास देवता और मुनि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। वे गहन तपस्या और ब्रह्मा जी की कृपा से असंभव को संभव करने में सक्षम थे। कश्मीर की भूमि एक समय पर अत्यधिक उपजाऊ और हरी भरी थी, लेकिन जलोद्भव नामक राक्षस के कारण यह भूमि जलमग्न हो गई थी। जलोद्भव एक भयानक राक्षस था, जिसकी शक्ति पानी में निवास करती थी। वह जलाशयों और नदियों में रहता था और वहां से अपनी शक्ति बढ़ाता था। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि नदियां और झीलें सूखने लगी और लोग पलायन करने लगे। जलोद्भव राक्षस ने पूरे क्षेत्र को पानी से घेर लिया था, जिससे न केवल जनजीवन प्रभावित हो रहा था, बल्कि देवता और मुनि भी परेशान थे। कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी शक्ति जल में बसी थी। इस विकट स्थिति को देखकर देवता और ऋषियों ने कश्यप ऋषि से सहायता मांगी। कश्यप ऋषि ने जलोद्भव राक्षस को हराने का निश्चय किया और भगवान ब्रह्मा की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। कश्यप ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि से कहा, हे महर्षि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपनी मनोकामना कहिए। कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा जी से जलोद्भव राक्षस का नाश करने और कश्मीर की भूमि को जल से मुक्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, जलोद्भव की शक्ति पानी में है। जैसे ही पानी हटाया जाएगा, उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी और वह पराजित हो जाएगा। कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देवताओं की सहायता से जल के बहाव को रोकने और कश्मीर की भूमि को पुनः उत्पन्न करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने पर्वतों के बीच जल निकासी के रास्ते बनाए और धीरे धीरे कश्मीर की भूमि को जल से मुक्त किया। जैसे जैसे पानी घटने लगा, वैसे ही जलोद्भव की शक्ति भी कम होती गई। देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जलोद्भव पर आक्रमण कर दिया। जल के बिना जलोद्भव कमजोर हो चुका था और देवताओं के संयुक्त प्रयास से उसका अंत हो गया। इस प्रकार कश्यप ऋषि के प्रयासों से राक्षस का विनाश हुआ और कश्मीर की भूमि फिर से मानव जाति के लिए रहने योग्य बन गई। हमें जलोद्भव राक्षस के वध के बारे में एक और पौराणिक कथा मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार जलोद्भव राक्षस ने ब्रह्मा के वरदान से आतंक फैला रखा था। इसके बाद देवताओं के आग्रह पर पक्षी रूप में भगवती माँ ने चोंच में पत्थर रखकर राक्षस को मारा था। बाद में वह पत्थर हरि पर्वत हो गया और महर्षि कश्यप ने सर का जल निकालकर इस स्थान को बसाया था। कुछ ग्रंथों में कश्यप ऋषि की तपस्या और जलोद्भव के विनाश की मुख्य कहानी है, जबकि अन्य में देवी के पक्षी रूप और पत्थर के संदर्भों को जोड़कर इसे प्रस्तुत किया गया है। इस राक्षस के अंत के बाद कश्यप ऋषि ने इस भूमि का पुनर्निर्माण किया। इस भूमि को उनके नाम पर कश्यप मीर कहा गया, जो समय के साथ कश्मीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ऋषि कश्यप ने न केवल एक भूमि को राक्षस के आतंक से मुक्त किया, बल्कि उन्होंने एक समृद्ध सभ्यता की स्थापना भी की। कश्मीर की यह भूमि आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए विश्व भर में जानी जाती है। कश्यप ऋषि और जलोद्भव राक्षस की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई समस्या आती है, उसे धैर्य, तप और ज्ञान से हल किया जा सकता है। ऋषि कश्यप जी ने अपनी तपस्या और बुद्धिमानी से
एक भयंकर राक्षस का अंत किया और एक नई भूमि का निर्माण किया। यह कथा केवल एक भूमि की मुक्ति की नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य की विजय की भी कहानी है। मित्रों, अगर आप सप्त ऋषियों और कश्यप ऋषि जी की जीवन गाथा के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हो, तो हमने पहले से इस पर विस्तृत वीडियो बनाया है। इन वीडियो में आप ऋषि कश्यप के जीवन, तपस्या और उनके योगदान के बारे में गहरा से समझ पाएंगे। उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्रकार की और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द सनातनी टेल से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको और भी ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।